प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज का हिंदी साहित्य का कक्षा 12 का अर्धवार्षिक परीक्षा प्रश्न पत्र हम इसको पढ़ना शुरू करें उससे पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटे का निशान दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। बहुविकल्प प्रश्न। तुलसी हमारे जातीय जन जागरण के सर्वश्रेष्ठ कवि है। उसकी कविता की आधारशिला जनता की एकता है। मिथिला से लेकर अवध और ब्रज तक 400 साल से तुलसी की सरस वाणी नगरों और गांवों में गूंजती है। साम्राज्यवादी सामंती और रोस और बड़े पूंजीपतियों के शोषण से हिंदी भाषी जनता को मुक्त करके उसकी जातीय संस्कृति को विकसित करना हमारे जातीय संगठन के मार्ग में सांप्रदायिकता, उच्च नीच के भेदभाव, नारी के प्रति सामंती शासक आदि अनेक बाधाएं। तुलसी का साहित्य हमें इनसे संघर्ष करना सिखाता है। तुलसी का मूल संदेश है मानव प्रेम। उपयुक्त अपठित गंदास का उचित शीर्षक होगा तुलसीदास, तुलसीदास का साहित्य, तुलसीदास का जीवन, तुलसीदास का महत्व। देखो यहाँ पर है तुलसीदास का साहित्य या तुलसी साहित्य का महत्व। द उत्तर मानो आप। हमारी जातीय जागरण के सर्वश्रेष्ठ कवि किसे माना जाता है? तुलसीदास को से। तीसरा, तुलसी के साहित्य का मूल संदेश क्या है? तुलसी के साहित्य मानव प्रेम है। कौन सा है? मानव प्रेम यानी मनुष्य प्रेम। तो आपका उत्तर हो गया ब। तुलसीदास की रचनाओं की आधारशिला है। तुलसीदास की रचनाओं की आधारशिला है तो यहीं पर लिखा हुआ है जनता की एकता। तो ये रहा आपका 4 नंबर उत्तर द। तुलसीदास का साहित्य मनुष्य को क्या बनना सिखाता है? संघर्षशील, संवेदनशील, उपयुक्त, कर्मशील, सभी बनाता है भाई। उपयुक्त सभी उत्तर है। प्रश्न नंबर दूसरा पद्यास है। पूर्व चलने के बठोई बाट की पहचान कर ले, हे अनिश्चित किस जगह पर सरित गिरी कहर मिलेंगे, हे अनिश्चित किस जगह पर बाग वन सुंदर मिलेंगे, किस जगह यात्रा खत्म हो जाएगी, ये भी अनिश्चित, हे अनिश्चित कब सुमन कब कंटकों के सर मिलेंगे। उपयुक्त काव्यास का उचित शीर्षक होगा पहचान, लक्ष्य, पथिक। बाट की पहचान कर ले। इस पंक्ति में बाट से क्या से? वजन, लक्ष्य, मार्ग, रास्ता। बटोई का क्या अर्थ है? पथिक, साथी, मनुष्य। उपयुक्त सभी। बाग वन सुंदर मिलेंगे में बागवन से आसे सुख सुविधा, बाग बगीचे, सुंदर पार्क। उपयुक्त में कोई नहीं। कंटकों के सर मिलेंगे। कंटक का सामान्य अर्थ है दुख, तीर, कांटे। उपयुक्त सभी। ही अनिश्चित यात्रा मार्ग में क्या अनिश्चित? बाधा, कष्ट, सुख। उपयुक्त सभी। प्रश्न नंबर 12 से आगे 17 तक रिक्तस्थान है। स्वस्थता और स्पष्टता रिक्तस्थान गुण की विशेषताएं हैं। आज का ओरिजिनल पेपर है। जो शब्द पुरुष होने के कारण सुनने में कटु लगते हैं उनसे रिक्तस्थान दोष होता है। प्रश्न 14 सोरठा दोहे का रिक्तस्थान होता है। 15 वर्णित छंदों में रिक्तस्थान की गणना की जाती है। 16 तरनी, तनुजा, तट, तमाल में अनुप्रास अलंकार है। 17 जहाँ कारण न होने पर भी कार्य की क्षमता वर्णित हो वहाँ रिक्तस्थान होता है। ये रिक्तस्थान वाले थे। और अब आपके एक एक पंक्ति के उत्तर है 18 से लेकर 28 तक आगामी 9 प्रश्न। देवसेना का गीत किस कवि द्वारा रचित है? प्रश्न नंबर 19 सरोज समृद्धि कविता किस पर केंद्रित है? प्रश्न नंबर 20 सत्य कविता में किन पौराणिक पात्रों का वर्णन हुआ है? प्रश्न नंबर 21 संवदिया का क्या अर्थ है? प्रश्न नंबर 22 शंभु ने अपने नाम के आगे देवदास क्यों जोड़ा? प्रश्न नंबर 23 भरत राम वन गमन हेतु किसे दोषी मानते हैं? प्रश्न नंबर 24 लेखक की गांधी जी से कहाँ मुलाकात हुई? प्रश्न नंबर 25 कटोरों में बसंत का उतरना से क्या आशय है? प्रश्न नंबर 26 धर्म के कितने लक्ष्य बताए गए हैं? सुमरिनी के मन के अध्याय के आधार पर लिखिए। प्रश्न नंबर 27 गाड्डे का साथी किसे और क्यों कहा गया है? प्रश्न नंबर 28 महाकवि तुलसीदास की 2 कृतियों के नाम लिखो। तो ये यहाँ तक आपके एक एक अंकों के नंबर है, एक एक पंक्ति के, एक एक शब्दों के कह सकते हैं। अब प्रश्न नंबर 29 से लेकर 38 तक 50 शब्दों में आपको उत्तर देने हैं। 50 शब्दों का मतलब होगा 4-5 लाइनें। प्रश्न नंबर 29 ये फूस की राख न थी, उसकी अभिलाषाओं की राख थी, संदर्भ सहित विवेचना कीजिए। प्रश्न नंबर 30 अजीब होते हैं ये पहाड़ी लोग, ये कथन किसके द्वारा किस प्रसंग में कहा गया है? प्रश्न नंबर 31 कवि ने आशा को बावली क्यों कहा है? प्रश्न नंबर 32 लेखक ने कवि की तुलना प्रजापति से क्यों की है? प्रश्न नंबर 33 बड़ी बहुरिया का संवाद हरगोविंद क्यों नहीं सुन सका? प्रश्न नंबर 34 से राम के अश्वों की किस से तुलना की गई है और क्यों? प्रश्न नंबर 35 लेखक ने वर्तमान सभ्यता को खाऊ उजाड़ू कहा है, इससे आप कहां तक सहमत हैं? प्रश्न नंबर 36 प्रश्न नंबर 36 ऊपर चला गया, इधर लेके आते हैं इसको। प्रश्न नंबर 36 माघ महीने में विरहणी को क्या अनुभूति होती है? प्रश्न नंबर 37 कहानी में लेखक ने शेर को किस बात का प्रतीक बताया है? प्रश्न नंबर 38 जयशंकर प्रसाद का साहित्यिक परिचय दीजिए प्यारे छात्रों। और प्रश्न नंबर 39 क्या कह रहा है? निम्न पद्यास की आपको सप्रसंग व्याख्या करनी है। सप्रसंग व्याख्या मतलब समझ गए? कवि का नाम, कविता का नाम और इसकी व्याख्या करनी है। अरुण ये मधुमेह देश हमारा, जहाँ
पहुँच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा, सरस ताम रस गर्भ विवाह पर नाज रही, तो ऋषि का मनोहारा ढिड का जीवन हरियाली पर मंगल कुमकुम सारा। अगर ये नहीं करते तो अथवा में है, विधि न सके सही मोर दुलारा, नीच बिचु जन विष पारा, यहू कहत मोहि आजु न शोभा, अपनी समूची साधु चिकोबा, मातु मंदी में साधु सुचाली, उर अस आनत कोटि कुचाली, भरहे की कोदव बाली सुशाली, मुक्ता प्रसव की सबुक काली। तो इन दोनों पद्यों में से एक किस्सा प्रसंग व्याख्या करनी है। प्रश्न नंबर 40 आपकी स्क्रीन पर आ गया है। अब की बार गद्यास की व्याख्या करनी है। न आगे नाथ न पीछे पगहा, बिना मजदूरी लिए ही जो गांव गांव संवाद पहुंचाए, उसके और क्या कहेंगे। औरतों का गुलाम, जरा सी मीठी बोली सुनकर भी नशे में आ जाए, ऐसे मर्द को भी भला मर्द कहेंगे। किंतु गाँव में कौन ऐसा है जिसके घर की माँ बहन बेटी का संवाद हरगोविंद ने नहीं पहुँचाया, लेकिन ऐसा संवाद पहली बार ले जा रहा है वह इसकी व्याख्या कीजिए। अथवा हे ईश्वर, उसने कब सोचा था मनोकामना का मौन उद्गार इतनी शीघ्र शुभ परिणाम दिखाएगा। लड़की ने आज गुलाबी परिधान नहीं पहना था, पर सफेद साड़ी में लाल से गुलाबी होते हुए उसने मस्सा देवी पर एक और चुनरी चढ़ाने का संकल्प लेते हुए सोचा। मनोकामना की गांठ भी अद्भुत अनूठी है, इधर बांधो उधर लग जाती है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 41 की ओर। प्रश्न नंबर 41 आपकी स्क्रीन पर आ गया है। चमचमाता हुआ कविता में बिंब और छंद का क्या महत्व है, अथवा नाटक की प्रमुख विशेषता बताइए। ओरिजिनल पेपर है ये, आज ही हमें प्राप्त हुआ है। प्रश्न नंबर 42 समाचार लेखन और फीचर लेखन शैली को संक्षेप में लिखिए, अथवा आप एक अच्छे साक्षात्कारकर्ता है कैसे बन सकते हैं। दोनों में से कोई एक प्रश्न का उत्तर आप देख सकते हैं। 3 अंकों का है ये। और पढ़ते हैं प्रश्न नंबर 43 की ओर। निबंधात्मक प्रश्न आपकी स्क्रीन पर चमचमाता हुआ आ गया है। बालक बच गया समाज की किस मानसिकता की ओर संकेत करता है। अगर ये नहीं कर सकते आप तो इसके अथवा वाला कर दीजिए। तो हम 16 के बार बनाएंगे इस कथन के संदर्भ में सूरदास के चरित्र की विवेचना कर दीजिए। साथियों, बढ़ते हैं अंतिम प्रश्न की ओर। और अंतिम प्रश्न आपको पता ही होता है कौन सा प्रश्न होता है। निबंध लिखिए किस पर, योग स्वास्थ्य की कुंजी यदि मैं प्रधानाचार्य होता, आत्मनिर्भर भारत, कोरोना काल और शिक्षा, चारों में से कोई एक आपको यहाँ पर करना है। आपका पेपर यहाँ पर कंप्लीट हुआ। प्यारे विद्यार्थियों, ये पेपर हमें कहाँ से प्राप्त हुआ है। ये पेपर मिला है बीकानेर से। बीकानेर का हिंदी साहित्य का कक्षा 12 का पेपर है, अर्धवार्षिक परीक्षा 2022-23 का। और यह पेपर, इस पेपर से आप हेल्प ले सकते हैं। वैसे तो कई जगह हिंदी साहित्य का पेपर हो गया और कई जगह नहीं हुआ है। इसको आप केवल मॉडल प्रश्न पत्र मानकर ही अध्ययन करें। है ओरिजिनल पेपर, बीकानेर का हिंदी साहित्य का ओरिजिनल पेपर है। प्यारे साथियों, आपने इस वीडियो को अंत तक देखा। पहले तो आपको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ इसके लिए कि आपने इसको अंत तक देखा। और इसके बाद अगर ये वीडियो आपको थोड़ा सा भी पसंद आया है तो इसको लाइक करें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अन्य साथियों के साथ शेयर करें। अब चलते हैं, फिर मिलेंगे नई क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।